We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब पाकिस्तान को लेकर ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान अब 5 साल पीछे चला गया है अपने डिफेंस को लेकर। आखिर ये तमाम चर्चाएं क्यों हो रही हैं? पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया उसका जवाब हिंदुस्तान ने कैसे दिया, अब वो सबको मालूम है। पाकिस्तान जो आतंकवाद को बढ़ाता है, पाकिस्तान जो आतंक को पनाह देता है, वो पाकिस्तान जो अपने मुल्क के बारे में सोचता भी नहीं है, वो सिर्फ यही सोचता है कि पैसे जो उसे दान में मिल रहे हैं उन तमाम पैसों का इस्तेमाल वो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ाने में करे। आखिर वो पाकिस्तान अब आने वाले वक्त में क्या करेगा, आज इसी पर बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जी जुड़े हुए। पंकज जी, ये बताइए कि पहले तो इस बात की चर्चाएं क्यों हो रही हैं बार बार कि पाकिस्तान 5 साल पीछे चला गया है? देखिए, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है और आर्थिक हालात है, पाकिस्तान जब से आज़ादी के बाद से ही उसकी जो आर्थिक स्थिति है और जिस रास्ते पे वो चला वो कभी भी नेक रास्ते पे नहीं चला। अगर आप नेक रास्ते पे चलते हैं, कहावत है जो नेक रास्ते पे चलता है तो तरक्की होती है, और उसके जो इरादे हर समय नापाक रहे। और जब हम अभी की अगर बात करें तो वहाँ बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं, कई जगहों पे अशांति है। जिस आतंकवाद को उसने पाला पोसा और दूसरे के लिए टूल के रूप में अभी भी जो इस्तेमाल करता है, दुनिया भर के आतंकियों के लिए सुरक्षित वो पनाहगार वो है। आप देखिए, दुनिया भर में जहाँ भी आतंक की कोई वारदात होता है, कुछ घटनाएं होती है, उसके तार जो है सो पाकिस्तान से ही जुड़ते हैं। बिल्कुल। तो इसके बाद जो है अब ये चर्चा हो रही है जो पाकिस्तान को जो भारत ने जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत पाकिस्तान ने की, पहलगाम वाला जो हुआ, उसके बाद जो भारत ने जिस तरह से स्ट्राइक किया, भारत ने जिस तरह से उस पर आप बोलिए जो 9 उसको जो जवाबी कार्रवाई की, 9 जो उसके आतंकियों कैंप को निशाना बनाया, टारगेट किया, तो भारत का जो ये मतलब भारत का ये जो अटैक था वो आतंकियों के खिलाफ था। और उसके बाद भारत के जो आपके विदेश मंत्री हैं उन्होंने, जयशंकर ने भी कहा, जो हमने पाकिस्तान को बताया, जो देखिए हम आपके आतंकियों के ठिकानों पे हमने हमला किया है, हमें आपसे ये स्पष्ट करने वाली बात है कि 7 मई को जो कार्रवाई की गई थी हिंदुस्तान की तरफ से वो आतंकी अड्डों पर थी, लेकिन 9 और 10 तारीख को जो कार्रवाई हुई थी वो पाकिस्तान कि सेना के खिलाफ एक्शन लिया गया था, क्योंकि उसने जो जवाब दिया उसका जवाबी कार्रवाई करना बहुत जरूरी था। जी, और सबसे बड़ा जो एक तरीके से अगर हम देखें जो कार्रवाई हुई, जो हमला हुआ, वो 9 और 10 की रात को हुआ, जो कि 10 तारीख की दोपहर तक मेरे ख्याल से 12 या 1 बजे तक चला। और उसके बाद अब खुद देखिए पाकिस्तान कितना परेशान हो रहा है। हालांकि पंकज जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि देखिए वो पीछे क्यों गया है, क्योंकि और सबसे ज्यादा एक और बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि जो पाक एयरफोर्स है उसको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। आपने भी कहा कि 9 एयरबेस उनको तबाह किया गया, 9 आतंकी अड्डे एयरबेस जो है, एयरबेस उसके पास पाकिस्तान पे टोटल 12 एयरबेस हैं और स्ट्रेटेजिक, और भारत ने 11 को नस्ते नाबूद कर दिया। और देखिए जो उसको जो भारत ने जो किया तो वो इस तरह से किया, जो भारत ने जो कहा जाता है, जो खबरें आ रही है, जो भारत ने डमी जो सुखोई और इसको उसको प्लान किया और पाकिस्तान को रडार को पहचानने के लिए। हाँ, तो उनको क्या लगा जो भारत जो अटैक कर रहा है उनके ऊपर, सो सुखोई से भारत ने अटैक कर दिया है, जबकि वो हमारा डमी था। तो उन्होंने अपने सारे एयरबेस को एक्टिव कर दिया। जैसे ही उनका सारा एयरबेस एक्टिव हुआ और हमारे जो डमी इसमें वो उलझे, इधर से हमने उनको स्ट्राइक कर लिया। तो हमने इस तरह से स्ट्राइक किया, मतलब भारतीय सेना ने इस तरह से उसको स्ट्राइक किया जो उसके 11 जो है सो काफी नुकसान। और कई हवाई अड्डे ऐसे हैं जिसको कि उस लेवल पे आने में अब उसको ऑपरेशनल उसको करने में पाकिस्तान को मिलियंस डॉलर खर्च उसको होंगे, लगभग 5 से 6 साल लग जाएंगे जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर करने में। और सबसे बड़ी बात कि चर्चाएं अब मिसाइलों की हो रही हैं, जो स्वदेशी मिसाइल हिंदुस्तान के पास है, चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे वो आकाश डिफेंस सिस्टम हो, और इसके अलावा जो जितने भी मिसाइलें थी उनकी तमाम चर्चाएं हो रही। जो क्रूज मिसाइलें हैं, जिस तरीके से हमला हुआ, जो सटीक हमले कर रहे थे, उसकी वजह से पाकिस्तान को भी नुकसान इसीलिए उठाना पड़ा क्योंकि हमारे जो मिसाइल हैं वो इतने ताकतवर थे, इतने सटीक थे कि उनके सारे ठिकाने जो है वो खत्म हो गए और सिविलियंस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। जब पाकिस्तान लगातार दावे कर रहा था कि नहीं आपने सिविलियंस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए पाकिस्तान के लिए सिविलियंस कौन है? पाकिस्तान आतंकियों को सिविलियंस
करार दे रहा। और जब आतंकियों का आपने देखा, जब आतंकियों का सुपुर्द खाक किया जा रहा था तो उसके जो राजनीतिक दल के और सैन्य जो जनाजे में आप देखिए जो सैन्य लेवल पे, आर्मी के लेवल पे बड़े बड़े अधिकारी उस जनाजे में शामिल होते। तो ये एक तरह से और ये मुहर है जो पाकिस्तान जो है किस तरह से आतंकियों की जो सांठगांठ है, पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच क्या सांठगांठ है, तो उसका भी एक तरह से ये होता है। और पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जग जाहिर है, कटोरा लेके वो हर जगह मांगते मांगते फिर रहा। अब भारत की तरफ से जो इस तरह का बड़ा झटका उसको लगा है सैन्य मोर्चे पे, अगर पाकिस्तान इससे उबरना चाहता है तो पाकिस्तान को फिर से रोजगार पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे पाकिस्तान काम ना करके, मतलब अपने जनमानस के भलाई में काम के हित में ना काम करके वो अब इधर करेगा। और देखिए पाकिस्तान जो है ना, सो कहते हैं जो कभी सुधर नहीं सकता है। और हमारे लिए मुश्किल यह है जो हम पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसी बदलने से, अब इसी पड़ोसी के साथ रहना है तो हमें अलर्ट मोड में रहना है। अब ये देखिए जो पाकिस्तान की तरफ से ये खबरें आ रही है, जो आतंकी अड्डे थे जिसको हमने ध्वस्त किया था 6 और 7 तारीख को, वो जो उस आतंकी अड्डे पे फिर से आतंकी लौटने लगे हैं। और वो आतंकी ये बोलते नजर आ रहे हैं जो हम ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेगा। हालांकि भारत सरकार ने साफ कर दिया है जो ऑपरेशन सिंदूर पे सिर्फ पॉज हुआ है, बंद नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई भी हिमाकत होती है तो भारत सरकार उसको करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब पहले ही दिया स्पष्ट कर दिया गया है, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो तीनों सेनाओं के प्रमुख हों, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो खुद पीएम नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। जब लगातार रैलियां चल रही हैं, वो अलग अलग मंचों पर जा रहे हैं, वो वहां से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये ना समझे कि हम चुपचाप बैठने वाले हैं। अब अगर वो कुछ भी करेगा तो उसका जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि देखिए ऑपरेशन जो सिंदूर अभियान है वो खत्म नहीं हुआ है, वो अभी स्थगित किया है और हमने रोक दिया है। अगर आपकी तरफ से ऐसा कोई भी हरकत की गई आपकी तरफ से तो आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और ऐसे ही दिया जाएगा जैसे पिछली बार दिया गया, और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। पिछली बार जैसा दिया गया वैसा नहीं दिया जाएगा, और उससे भी ज्यादा घातक दिया जाएगा। और फिर उसमें आपको पानी देने के लिए कोई नहीं बचेगा। आपके जो आतंकी हैं उनके जनाजे पे कोई फतवा पढ़ने के लिए भी वो वहां नहीं रहेगा। तो अब देखना आने वाले वक्त में क्या होता है। पाकिस्तान जो लगातार मुंह की खा रहा है, पाकिस्तान जो लगातार भीख मांग रहा है, पाकिस्तान के हुक्मरान जो लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर ये भी सामने आई थी कि शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं हिंदुस्तान हमसे बातचीत करे, लेकिन हिंदुस्तान का स्टैंड बिल्कुल भी क्लियर है कि अब अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी और आतंकवाद पर होगी। हालांकि आपकी राय क्या है आप कमेंट करके बताएं, और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।